नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारे से सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं उसकी और बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। हमने वर्ब चैप्टर को अपने पिछले सेशन में ख़त्म कर लिया था। इस क्लास के अंदर हम लोग एडवर्ब चैप्टर को शुरू करेंगे और बढ़िया तरीके से उसके एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि भाई ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एडवर्ब होता है ये क्या होता है। ठीक है भाई। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा जैसे हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ रहे थे सेम उसी तरीके से आपका एडवर्ब भी होता है। अब आप कहेंगे भैया जी हमें ये बात ध्यान आ रही है, आपने बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन बताता है, उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी देता है। बस मेरे भाई सेम काम जो आपकी ये एडवर्ब होती है ये भी वही काम करती है। मतलब सर, मतलब ये है कि जो ये एडवर्ब होती है ना ये इंफॉर्मेशन ही होती है। क्या होती है मेरे भाई, ये इंफॉर्मेशन ही होती है। लेकिन इसकी खास बात यह है जैसे आपका एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन देता था नाउन और प्रोनाउन के बारे में, लेकिन आपकी जो एडवर्ब होती है ये इंफॉर्मेशन देती है लेकिन कितनी चीजों के बारे में, तीन चीजों के बारे में। अब आप कहेंगे भैया बता दो वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। देखो भाई, जो तीन चीजें के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है एडवर्ब, वो होती है आपकी एक तो वर्ब, एक मेरे भाई आपका एडजेक्टिव और एक आपका मेरे भाई खुद एडवर्ब स्वयं। ये तीन चीजें, इनके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन देता हुआ आपको मिलेगा एडवर्ब। हमेशा आप देखना मोस्ट ऑफ केसेस में आपको वर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, एडजेक्टिव के बारे में भी देगा इंफॉर्मेशन और मेरे भाई एडवर्ब के बारे में भी देगा। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो एडवर्ब होती है वो इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किन किन चीजों की हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है और एडवर्ब खुद की भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अभी मैं सबके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, पहले आप मेरी बात को सुनो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया बस इतने ही चीजों की दिखाती है। देखो, अगर मैं बात करूं तो जो एडवर्ब होती है वो मेरे भाई किसी चीज के बारे में जब बताएगी ना तो इन तीन के बारे में तो बताती ही बताती है, बाकी प्रेपो को भी बता देती है कभी कभी। तो उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। बस आपको मेजरली ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, तीन आपको ये मेजरली याद रखने हैं। चलिए, तो हमारे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है जिसमें हम ये समझ चुके हैं कि जो एडवर्ब होती है वो क्या होती है और क्या काम करती है। तो वो इंफॉर्मेशन होती है इन चीजों के बारे में, इनको क्वालिफाई करने का काम करेगी, इनके बारे में बताने का काम करेगी। अब मैं आपको सभी का एग्जाम्पल दे के बताता हूं, आप मुझको आइडेंटिफाई करके बताइएगा क्योंकि हमने आपको सारी चीजें पहचानना बता रखा है। तो मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा इसके अंदर ये क्या काम कर रही है। जैसे मैंने लिखा सी वर्क्स हार्ड। दूसरे में बताइएगा एक मिनट दीजिए। इसमें बताइएगा आइडेंटिफाई करना है आपको चीजों को। ठीक है, जो तीनों एग्जाम्पल में लिखूंगा उसके अंदर। बहुत बढ़िया, चलो और लिखते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ, हम्म, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन एडवर्ब वाला ले लेते हैं भाई। ठीक है, चलो अब ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं।
अब आप मुझे इन 3 एग्जाम्पल में ये बताओ कि कौन सा वर्ड आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। सिर्फ इतना बताना है पहले, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा एक्सप्लेन करके। पहले आप मुझे बस इतना बताना है तीनों एग्जाम्पल के अंदर कि कौन सा वर्ड है जो आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आप नोटिस करो, कह रहा है सी वर्क्स हार्ड, वह काम करती है कठिन, यानी कठिन काम करती है, भाई मेहनत करती है बहुत। तो आप मुझे बताओ, यहां पर ये सी आपका सब्जेक्ट है, वर्क आपकी मेरे भाई वर्ब दे रखी है, और आप नोटिस करो ये वर्क यानी वर्ब जो आपको दे रखी है, इस वर्क के बारे में यहां इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ये यानी कि ये तो वर्ब हो गई, लेकिन ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। भाई कैसे काम करती है, बहुत ज्यादा कठिन तरीके से काम करती है, बहुत मेहनत करती है भाई। तो यहां पर ये जो हार्ड वर्ड दे रखा है, ये अपने आप में अगर इसकी कोई पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये मेरे भाई अपने आप में यहां पे एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडवर्ब हो जाएगी। समझ में आई बात? आ जाओ इसके अंदर जरा मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया कह रहा है इट इज अ वेरी हार्ड चैलेंज। तो मेरे दोस्त जरा मुझे बताओ इसमें इस हार्ड वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप नोटिस करो पीछे से, भाई आप समझो, अगर मेरे भाई मैं चैलेंज वर्ड की बात करूं तो ये एक तरीके से किसी को, अगर हम बात करें, जब हम किसी को ये दे देते हैं कि भाई तुम्हें ये करना होगा, यानी किसी को कोई काम करने के लिए दे देना, ठीक है, चुनौती दे देना कोई, तो उसके लिए बोलते हैं। तो चैलेंज आपका मेरे भाई क्या है? नाउन है। ये चैलेंज आपका नाउन है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है, यानी जो वर्ड नाउन के बारे में जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो भाई यहां पर ये जो हार्ड वर्ड आपको दे रखा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव है। अब आपका दिमाग घूम जाएगा तुरंत यहां पे, आप कहेंगे भैया जी यहां पर भी हार्ड लिखा हुआ है, यहां पर भी हार्ड लिखा हुआ है, बट यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहां एडवर्ब का, ये कैसे हुआ? देखो भाई, हमें एकदम से वर्ड को ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये वर्ड एडवर्ब का ही काम करेगा या ये वर्ड एडजेक्टिव का ही काम करेगा। ऐसा हमें डिसाइड नहीं करना है। हम डिसाइड नहीं करेंगे डायरेक्ट, पहले हम ये देखेंगे कि जो वर्ड हमारा दे रखा है उसका सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन है। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि भाई ये वर्ड यहां एडवर्ब का काम कर रहा है या ये वर्ड यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे आप नोटिस करो, यहां पर ये वर्ब की इंफॉर्मेशन बता रहा था, और वर्ब की इंफॉर्मेशन बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो हमने यहां इसको एडवर्ब बोल दिया। बट यहां पर ये नाउन की इंफॉर्मेशन बता रहा है, और नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी वजह से ये हार्ड वर्ड यहां क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। लेकिन आप नोटिस करो, अब ये वेरी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? तो आप नोटिस करो, ये जो वेरी वर्ड है ये इस एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो मैंने क्या कहा था, वो वर्ड जो एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो यानी कि ये वर्ड भी हमारा क्या है? यहां पे एडवर्ब है। समझ में आई बात? अब इसकी आ जाओ जरा, कह रहा है ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। तो आप नोटिस करो, आपका ही सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, वॉकिंग आपकी मेन वर्ब हो गई, यानी ये वर्ब का कंपाउंड है, आपका वर्ब फ्रेज भी बोल सकते हो। तो यहां पर ये तो वर्ब वाला पार्ट हो गया, बट आप नोटिस करो, ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है। चल रहा है कैसे चल रहा है भैया? धीरे धीरे चल रहा है। यानी इस वॉकिंग वर्ब के बारे में ये जो स्लोली दे रखा है ना, वो इंफॉर्मेशन है। और मैंने कहा था वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एडवर्ब। तो यहां पर ये जो स्लोली दे रखा है ये एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। अब आप एक चीज और बताओ, ये तो एडवर्ब हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, बट इस वेरी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे क्या होगी, ये बता दो मुझे। इस वेरी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? तो आप कहेंगे भैया जी समझिए, यहां पर ये एडवर्ब है, और यहां एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए ये वर्ड आ रखा है, यानी कि एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। भाई धीरे धीरे तो चल रहा है, लेकिन कैसे? बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो ये वेरी वर्ड इस स्लोली के बारे में इंफॉर्मेशन है। और मैंने कहा था एडवर्ब के बारे में भी अगर वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो वो भी अपने आप में क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यानी ये वेरी वर्ड भी यहां पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का।
अब आप कहेंगे भैया हम तो जानते हैं कि एल बाई लगा हुआ हो तो उसे एडवर्ब कहते हैं, या मतलब एडजेक्टिव वो आपका वेरी वगैरह ये तो एडवर्ब होते हैं, हम तो सीधे सीधे जानते हैं इन वर्ड्स को। मेरे दोस्त बात को समझो, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप इन चीजों को जानते होंगे, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करना, इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं बस ये पहचानना बता रहा था कि ये अभी एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, सारी बातें हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या इन तीनों एग्जाम्पल में आप अच्छी तरीके से पहचान पाए ना? कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और यहां पे हमने जो सबसे बेसिक बात थी यानी एडवर्ब क्या होता है वो हमने यहां पे समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि सर हम एडवर्ब को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा एकेडमिक पर्पस से था कि भाई इंफॉर्मेशन होता है, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये थोड़ा सा एकेडमिक पर्पस से हो गया, यानी कि जब हम बेसिक आपको जानकारी दे रहे होते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है एटलीस्ट आपको थोड़ा सा एकेडमिक लेवल से लाया जाए और फिर आपको कंपटीशन के दर्शन कराए जाए। तो वही वाला काम हम यहां पे कर रहे हैं, यानी हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब मेरे भाई हम बात करते हैं कि हमें कंपटीशन में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब हमें इसके टाइप्स जो हैं उनसे मेरे भाई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और उन्हीं को हमें अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है कि वो टाइप्स कैसे काम करते हैं। देखो भाई, तो दूसरा पॉइंट अब बनाएंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ एडवर्ब या काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। बताओ ये ठीक है लिखा हुआ है या गलत है? ग्रामर सिखा रखी है ना आपको, क्वेश्चन इतने सारे कराते हैं, ये ठीक है या गलत है? तो आप कहेंगे भैया जी गलत है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब नहीं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन का काम करती है। उसके बाद अगर आप सिंगुलर नाउन लिखोगे ना काउंटेबल में तो वो गलत हो जाएगा। काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आता है ऑफ प्रेपो के बाद, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो भाई, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई आपके पास जो एडवर्ब आती हैं उनकी कुल 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है मेरे भाई एडवर्ब के? 3। कौन कौन से टाइप्स है भैया जी जरा बता दो। देखो बात करते हैं, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है सिंपल एडवर्ब का। फिर जो सेकंड आपका जो इसका टाइप आता है वो आता है मेरे भाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का। ठीक है, ये आप इस पे एस लगा लीजिएगा क्योंकि भाई एक ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी। तीसरी होती है मेरे भाई रिलेटिव एडवर्ब। अब इसको उससे रिलेट मत करने लग जाना, कहीं पता चले रिलेटिव प्रोनाउन पे चले गए हो आप ना। रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बात करेंगे अभी हम क्या होती है ये। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आपकी जो एडवर्ब होती है भाई वो 3 प्रकार की होती है। एक तो सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। मैं जानता हूं आपके माइंड में एक पॉइंट तुरंत आया होगा कि भैया जी हमने तो वो सुना था एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। मेरे भाई वो इन्हीं के अंदर आने वाली चीजें हैं। तो हम बात करेंगे कि सिंपल एडवर्ब क्या होती हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होती है और रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है। ध्यान से मेरी बात समझना। जो सिंपल एडवर्ब्स होती हैं ये किसी आपके क्या करेंगी, सीधे सीधे एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होंगी, या किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होंगी, या सीधे सीधे मेरे भाई किसी एडवर्ब के साथ में आकर उसकी डिग्री वगैरह को बता रही होंगी, जिसकी वजह से वो भी अपने आप में क्या कहलाती हैं, एडवर्ब कहलाती हैं। तो ये सिंपल एडवर्ब के अंदर ये तीन ही तरीके की चीजें काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। जब भी ये यूज होंगी सेंटेंस के अंदर तो सीधे सीधे आप नोटिस करोगे कि ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह रहेंगी, सीधे सीधे चीजें। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के अंदर भी यही चीजें हैं, बस उनकी खासियत ये होती है, जो आपके मेरे भाई प्रोनाउन हमने पढ़े थे उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, बट लेकिन उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन सीखे थे जो कि हमने आपको बताए थे, व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, दैट हो गया, ये चीजें।
बट उससे हटके भी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का काम करते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखो, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं ये आपकी क्या करेंगी, दो स्टेटमेंट को रिलेट करने का काम करती हैं। दो स्टेटमेंट को रिलेट करने का काम करती हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। जैसे आपका मेरे भाई व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये चीजें, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो सिंपल एडवर्ब है, आज हम इसको टारगेट करेंगे और इसको कंप्लीट सीख लेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको सिंपल एडवर्ब बताकर हटूंगा तब आप ये मान के चलिए कि आपका एडवर्ब चैप्टर मोस्टली आपके कवर में आ जाएगा। मोस्टली चैप्टर यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो चैप्टर का है वो आपका केवल सिंपल एडवर्ब पर ही डिपेंड रहता है। इसी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। शुरू करें भाई, चलो। तो सिंपल एडवर्ब के बारे में हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन चीजें। सबसे पहली वही बात जो मैंने एडवर्ब में बताई थी, वही बात आपकी सिंपल एडवर्ब के लिए लागू होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं जरा बढ़िया तरीके से समझते हुए चलिएगा सारी चीजों को। सिंपल एडवर्ब मतलब सीधे सीधे एडवर्ब ही है, जो मैंने एडवर्ब में परिभाषा वगैरह बताई थी आपको, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको। सिंपल एडवर्ब्स, तो यहां पे अगर आप डेफिनेशन वगैरह इसकी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ओ सॉरी, नाउन क्यों लिख रहा हूं भाई, ये एडजेक्टिव घूम रहा है दिमाग में अभी भी, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। देखो, इंफॉर्मेशन होगी किसके बारे में, ये सीधे सीधे वर्ब के बारे में हो सकती है या किसी एडजेक्टिव के बारे में हो सकती है या किसी खुद स्वयं अपने एडवर्ब के बारे में भी हो सकती है। ठीक है, और प्रेपो वगैरह भी होती है तो उसकी जरूरत नहीं है, बस आप ये तीन चीजें याद रखो, इनसे ही ज्यादा पूछता है। तो सिंपल एडवर्ब के बारे में ये बात याद रखनी है। अब सिंपल एडवर्ब के अंदर ना कुछ टाइप्स बनते हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे और पर्टिकुलर एक एक टाइप को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये इसी के पार्ट हैं। जो सिंपल एडवर्ब होता है इसी के अंदर मेरे भाई चीजें आती हैं आपकी, जिसमें हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। भाई इंफॉर्मेशन अगर वर्ब के बारे में देंगी तो हमें बताना तो पड़ेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो उसी को बताने के लिए सिंपल एडवर्ब को हम कुछ कैटेगरी में रखते हैं। वो कैटेगरीज आपकी आती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ऐसी अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ऐसे ही अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ, और अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मेरे भाई और भी इसके टाइप्स होते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपका एक डिग्री के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है, डिग्री के लिए होता है, और एक और टाइप होता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ, और आपका ये होता है रीजन के लिए। कौन सा होता है मेरे भाई, रीजन के लिए होता है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन। तो पहले हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखो, सेंटेंस में जब भी ये यूज होंगी तो मैं इनको पहचानने का एक जनरल वर्ड आपको प्रोवाइड करा देता हूं। वो जनरल वर्ड है, आप उसको कभी भी मेरे भाई आप देखना, अगर वो उस चीज का रिप्लाई बन रहा होगा वर्ड, तो वो सीधे सीधे इसी कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कोई चीज कब हुई है। तो अगर मेरे भाई कभी भी कोई वर्ड आपका व्हेन का रिप्लाई बन रहा हो, किसका रिप्लाई बन रहा हो, व्हेन का,
तो तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो किस टाइप के अंदर आ जाएगा? सिंपल एडवर्ब के अंदर, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर कोई चीज व्हेन का रिप्लाई बन रही हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई भी वर्ड आपका वेयर का रिप्लाई अगर बन रहा होगा, तो मेरे भाई वो अपने आप में क्या कहलाएगा? वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर अगर आपका हाउ ऑफन का रिप्लाई दे रहा हो, अभी मैं समझाऊंगा ये हाउ ऑफन वगैरह क्या होता है। हाउ ऑफन का मतलब होता है किसी भी टास्क को, किसी भी काम को कितनी बार किया गया है। जो आप ये बताते हैं कि ये काम एक बार किया गया है, दो बार किया गया है, बार बार किया गया है, या एक भी बार नहीं किया गया है, या बड़ी मुश्किल से किया गया है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आती हैं। तो बट आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर हाउ ऑफन का रिप्लाई बन रहा होगा, तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइप के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? भाई बस सिंपल सी बात याद रखनी है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। जैसे मैंने खाना खाया, तो मैं कहूं मैंने धीरे धीरे खाना खाया, तो भाई ये जो धीरे धीरे वर्ड मैंने यूज किया है, यही अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इसकी इंग्लिश के लिए मैं स्लोली वर्ड लगा दूंगा, बात खत्म। ऐसी मैंने तेजी से खाना खाया, तो मैं फास्ट वर्ड यूज कर दूंगा। फास्टली तो नहीं सोच रहे थे ना, गलत हो जाएगी बात, फास्टली नहीं सोचना दिमाग में, ठीक है? बताएंगे उसका भी रीजन क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तो हम आपको क्या बता रहे थे, इसके अंदर बस आपको याद रखना है, अगर कोई वर्ड आपका हाउ का रिप्लाई बन रहा हो, किसका रिप्लाई बन रहा हो मेरे भाई? हाउ का, तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा वो वर्ड आपका। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर अगर हम बात करें, तो मेरे भाई अगर कोई चीज हाउ मच का रिप्लाई बन रही हो, हाउ मच मतलब होता है कितना, हाउ मच मतलब कितना, तो अगर हाउ मच का रिप्लाई अगर कोई वर्ड बन रहा हो, तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। वो वर्ड बताने वाला क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। अच्छा, एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है? देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कि कोई अगर काम हुआ, तो उसका मतलब क्या था, वो क्यों हुआ, उसका रीजन बताने के लिए। तो रीजन बताने के लिए भी कुछ एडवर्ब यूज होते हैं, जैसे देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, ये आपके एडवर्ब यूज होते हैं। तो भाई याद रखना, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आपके जो हैं एडवर्ब्स होते हैं, ये उनके टाइप्स हैं। और साथ ही साथ ये उनको, जो ये वाले वर्ड मैंने बताया ना भाई, इनको दिमाग में फिट कर लेना। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके सीधे सीधे इनका रिप्लाई लेके आएंगे। अगर कोई व्हेन का रिप्लाई बनेगा कोई भी वर्ड, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। वेयर का बनेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। हाउ ऑफन का बनेगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। हाउ का रिप्लाई बनेगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। हाउ मच का रिप्लाई बनेगा तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? इसके लिए मत ढूंढना भाई कि सर एडवर्ब ऑफ रीजन कैसे। भाई एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है जब आप सीधे सीधे किसी कारण की बात कर रहे हो, किसी कारण से कोई काम हुआ हो, तो उस केस में मेरे भाई आप जो वर्ड यूज करते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। अभी मैं लिखाऊंगा तो मैं सारे बता दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई? चल, तो सबसे पहले हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को समझेंगे, फिर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को, फिर मैनर को, और सभी को वन बाय वन समझते हुए चलेंगे, ठीक है भाई? चलो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको पूरा करा दूं, बाकी देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें हैं भाई इसके अंदर, तो थोड़ा समय लेंगी ये चीजें, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कोशिश करूंगा सारी चीजें प्रोवाइड कराने की अच्छे से, तो बढ़िया तरीके से। और हाँ, मैं यहाँ पे सारे तो वर्ड नहीं लिखने वाला, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने बता दूं कि आप उनको ध्यान रख पाए और आपको एक आइडेंटिफिकेशन लग जाए, यानी कि एक आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये चीज में ये वाली तरीके की एडवर्ब्स आती है, ठीक है? ऐसा हम जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की, जो कि था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो सिंपल एडवर्ब के अंदर जब आप बात करोगे एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो मेरे भाई जैसे आप अगर बात करें तो नाउ हो गया, देन हो गया, ठीक है? और अगर हम बात करें यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, टुडे हो गया, ठीक है? ये सारी चीजें, जो ये वर्ड्स मैंने अभी लिखे,
ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में दिन की बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं। और ये जब भी सेंटेंस में यूज होंगे तो आप नोटिस करना ये अपने आप में व्हेन का रिप्लाई बन रहे होंगे। किसका रिप्लाई बन रहे होंगे? व्हेन का। तो जब भी कोई भी वर्ड व्हेन का रिप्लाई बनेगा तो आप तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है, और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये वर्ड्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब भाई कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। अब आप नोटिस करो, कह रहे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो भाई मुंबई जाने की बात हो रही है, यानी मेरा वर्ब वाला पार्ट ये है, जाने की बात हो रही है। लेकिन आप नोटिस करो, जाने की बात हो रही है मुंबई, लेकिन आप एक बात अगर देखोगे तो आप बताओ ये टुमारो वर्ड यहां पे किस चीज का काम कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया आपने अभी तो बताया ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और सिंपल एडवर्ब है प्लस। तो ये सिंपल एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन आप मुझे वो बात बताओ जो अभी मैंने यहां बताई थी। तो आप कहेंगे भैया वो भी बात बता देंगे। देखो ये जो गोइंग वर्ब है यानी जाना, इसके लिए ये वाला जो वर्ड है वो व्हेन के रिप्लाई का काम कर रहा है। देखो ध्यान से, अभी देखो, आप लगा के देखो, कह रहा है आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। अगला व्यक्ति तुरंत आपसे प्रश्न करेगा भाई कब, कब जा रहे हो मुंबई? तो ये व्हेन का रिप्लाई बना। और मैंने कहा अगर कोई भी वर्ड व्हेन का रिप्लाई बनेगा तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा भाई? एडवर्ब कहलाएगा। और वो भी कौन से टाइप का एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। किसके अंदर आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। तो आई होप कि आप इसमें समझ पाए होंगे। ऐसे ही आप मेरे भाई कोई भी वर्ड ले सकते हैं, सारे के सारे वो जो वर्ड होंगे वो अपने आप में टाइम को दिखाने वाले अगर होंगे ना एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर के, तो वो सीधा सीधा व्हेन का रिप्लाई बनेंगे, सीधा सीधा व्हेन का रिप्लाई बनेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या भैया जी ये केवल एक वर्ड्स के रूप में ही हो सकते हैं? मेरे भाई समझो, एडवर्ब कभी भी ऐसा नहीं है कि केवल वर्ड के रूप में ही आ सकता है, वो एक फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। और फ्रेज के रूप में आएगा तो कैसे काम करेगा, चलिए बात करते हैं। फ्रेज के रूप में जब ये वर्ड आएगा आपका, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फ्रेज के रूप में भी इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप एडवर्ब ऑफ टाइम को समझ पाए पूरी तरीके से। जैसे मैंने लिखा ठीक है, हाँ ये तो प्रेपो नहीं लगती भाई, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताना है आपको। चलो अभी अभी आपके लिए वो सस्पेंस नहीं रखते, अभी आपको डायरेक्ट रख देते हैं। नेक्स्ट डे। चलो भाई, अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क नेक्स्ट डे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या कोई एडवर्ब है? तो आप नोटिस करोगे भैया जी, अगर हम देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। विल हैव कंप्लीटेड अपने आप में वर्ब फ्रेज दे रखी है, तो ये भी एक तरीके से वर्ब वाला पार्ट हो गया। अब आप नोटिस करो माई जो वर्क आपको दे रखा है इसके अंदर ये आपका पॉजेसिव डेटरमिनर आप या एडजेक्टिव बोल सकते हो, तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका इसमें दे रखा है नाउन। तो इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है ना माई वर्क, वो इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ ये जो नेक्स्ट डे आपने लिखा है ये क्या है? फिर अगले दिन की बात कर रहा है। नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? तो आप नोटिस करोगे तो भाई नेक्स्ट आपका एक प्रकार से एडजेक्टिव है और यहां पे डे आपका नाउन है। तो वैसे तो ये एक तरीके से अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो आप ये कहोगे कि भाई इसको नाउन लीड कर रहा है मतलब नाउन फ्रेज है, लेकिन नहीं, हम कभी भी फ्रेज को एकदम से डिसाइड नहीं करते कि ये नाउन फ्रेज होगी या एडजेक्टिव फ्रेज होगी या वर्ब फ्रेज होगी, ऐसे एकदम से डिसाइड नहीं करना होता। आप ये देखो कि वो वहां पे काम किसका कर रही है। अगर मैं बात करूं तो ये इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ही बता रही है। आप नोटिस करो
कह रहा है आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा, लेकिन कब? अगले दिन तक, अगले दिन तक। तो मेरे भाई ये जो नेक्स्ट डे वर्ड है वो इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये किसका रिप्लाई बनेगा? तो आप नोटिस करो ये व्हेन का रिप्लाई बन रहा है। किसका रिप्लाई बन रहा है? व्हेन का। भाई कह रहा है आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, तो तुरंत सामने वाला पूछ रहा है भाई कब तक कर लेगा कंप्लीट, ये तो बता दे। तो वो बोल रहा है नेक्स्ट डे, अगले दिन तक, नेक्स्ट डे, ऐसे बोल रहा है। तो ये व्हेन का रिप्लाई है। और मैंने कहा था जब किसी वर्ब के लिए कोई वर्ड व्हेन का रिप्लाई बनेगा तो अपने आप में वो वर्ड सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट डे अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। बट अगर हम यहां पे नोटिस करें तो भाई यहां तो एक से ज्यादा वर्ड है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये अपने आप में एक वर्ड ना होकर यहां पर एक फ्रेज दे रखा है, और इसे हम क्या कहेंगे नेक्स्ट डे को? एडवर्ब फ्रेज। यहां पर ये जो वर्ड आपको दे रखा है ये एडवर्ब फ्रेज दे रखा है। समझ में आ गई मेरे भाई? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम एक वर्ड के रूप में भी आपके सामने आ सकता है और एक फ्रेज के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है भाई, आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर बस आपको यही चीज समझनी है बढ़िया तरीके से, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अपने एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको इसी तरीके से दिमाग में रखना है। सारी चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं, बस यही होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब वो सीधे सीधे जो वर्ड होंगे वो आपको जगह को दिखाने वाले होंगे, यानी किसी जगह की तरफ वो इशारा कर रहे होंगे, किसी जगह की बात कर रहे होंगे स्पेशली। ठीक है भाई, चलो तो बात करते हैं कि भाई एडवर्ब ऑफ जो आपकी प्लेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जरा हम बात कर लेते हैं उनकी। नोटिस कीजिएगा, जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखूं, ये हम दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है ये अपने आप में मेरे भाई सीधे सीधे जगह को दिखाने वाला वर्ड होता है, और इसके अंदर जो वर्ड आते हैं, जैसे आपने सुना होगा हेयर वर्ड, आपने सुना होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपने देयर वर्ड सुना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपने वेयर वर्ड सुना होगा, हालांकि वेयर ना ही लिखो तो ज्यादा बेटर है। अभी मैंने पीछे बता भी दिया था आइडेंटिफिकेशन के लिए। हालांकि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब का हो जाएगा तो इसको हम सिंपल एडवर्ब में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सिंपल एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका वेयर है ये सिंपल एडवर्ब के अंदर ना ही लिखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, हियर हो गया, देयर हो गया, और अगर हम बात करें तो और भी वर्ड होते हैं, जैसे आपका समवेयर हो गया, एवरीवेयर हो गया, एवरीवेयर सॉरी एनीवेयर, कहीं भी, एनीवेयर। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे आपके जो हैं ये अपने आप में क्या है मेरे भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आपको इनको ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि भाई सीधी सी बात है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अगर कोई भी वर्ड अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा तो वो किस चीज का रिप्लाई बनेगा? तो आप कहेंगे भैया जी वेयर का रिप्लाई बनेगा। किस चीज का रिप्लाई बनेगा? वेयर का। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, वेयर का रिप्लाई बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अब टू हियर मत कर देना भाई, टू के बाद वो फिर प्रैपो हो जाएगी, फिर गलत बात हो जाएगी। तो मैंने लिखा आई एम गोइंग देयर, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया आई एम गोइंग समवेयर। चलो अब इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप नोटिस करो, एक में मैंने देयर लिखा है और एक में मैंने समवेयर लिखा है। तो आप इनकी मीनिंग देखोगे तो ऐसे कह रहा है आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं।
तो आप एक बात बताओ, इसके अंदर आप नोटिस करोगे आई आपका सब्जेक्ट है, एम गोइंग आपका वर्ब वाला पार्ट है, लेकिन आप अगर देखोगे तो जाना आपकी यहां पे क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब के बारे में ये जो वर्ड है ये अपने आप में इंफॉर्मेशन है। तो हमें पता चल गया कि अगर वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है ये वर्ड, तो एडवर्ब तो है, लेकिन कौन से टाइप का? तो आप देखोगे देयर दे रखा है, यानी सिंपल एडवर्ब है, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है, तो उसमें से कौन सा वाला? तो आप नोटिस करो ये जो देयर वर्ड है, इस वर्ब के लिए ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है। आप इसको देखो जस्टिफाई करके, आपको पता चलेगा ये अपने आप में वेयर का रिप्लाई बन रहा है। कह रहा है आई एम गोइंग देयर। तो मैं अगर ऐसे कहूं कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, अगर मुझसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि भाई तू कहां जा रहा है, तो ये कहां वर्ड जो आया वो अपने आप में वेयर हो गया, और वेयर का ही रिप्लाई मैंने अपने सेंटेंस में दिया देयर से। तो जो देयर है वो वेयर का रिप्लाई होता है, और उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि मैंने सीधे सीधे आपको बता रखे थे कीवर्ड कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो सारी चीजें मैंने पीछे ऑलरेडी बता चुकी हैं, बस उन्हीं को इंप्लीमेंट करके मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पे ये जो वेयर वर्ड का रिप्लाई बन रहा है देयर, इसी वजह से ये इस वर्ब के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एडवर्ब का काम तो कर ही रहा है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर देखो, कह रहे आई एम गोइंग समवेयर, भाई मैं कहीं भी जा रहा हूं, कहीं जा रहा हूं मैं, ऐसे बोलते ना कहीं जा रहा हूं मैं। तो अब यहां पे कहीं जा रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं ये नहीं पता, क्योंकि हम कंपाउंड में इसको यूज कर रहे हैं। बट आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो एडवर्ब है आपकी समवेयर, ये अपने आप में मेरे भाई एक सिंपल एडवर्ब कहलाएगी। और सिंपल एडवर्ब जब ये कहलाएगी तो आप अगर नोटिस करोगे तो आप देखो यहां पे सीधे सीधे कह रहा है आई एम गोइंग समवेयर, लेकिन ये अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर वेयर खुद भी इंक्लूडेड है, और खुद भी अगर इंक्लूडेड है तब तो ढूंढने वाली बात ही नहीं है भाई, वेयर का ही तो रिप्लाई है, कहीं जा रहा हूं, लेकिन बता नहीं रहा है बंदा कहां जा रहा हूं, बस इसने बोल दिया कि कहीं जा रहा हूं, बात खत्म। लेकिन ये आप देखोगे तो इस गोइंग वर्ब के लिए ये वर्ड भी आपका वेयर का रिप्लाई है। और सीधी सी बात है, अगर कोई वर्ड वेयर का रिप्लाई बन गया तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ मेरे भाई वो आपका सीधे सीधे अगर आप नोटिस करोगे तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये समवेयर जो वर्ड है वो एडवर्ब भी है, और अपनी किस कैटेगरी के अंदर है? एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे आपको समझना है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न तुरंत उठेगा कि भैया जी हमने देखा है आप सभी टीचर्स जो हो वो पढ़ाते तो हो ये चीजें, लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं? आपके दिमाग में ये बात आती है। और दूसरी बात आपके दिमाग में जो आती है वो ये आती है कि भैया एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये भी तो बताओ। चलो देखो बताते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आप समझो, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है, ध्यान से मेरी बात समझना। आपको मैं एग्जामिनर वाला क्वेश्चन बताता हूं कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि वो आपको ऐसा लगेगा जैसे मान लो उसने क्वेश्चन तो पूछा, लेकिन उसमें जो एडवर्ब वो रखेगा वो आपके साथ में गड़बड़ करा देगा कभी कभी। जैसे अगर हम बात करें तो मेरे भाई नोटिस करना, मैंने यहां पे ये रख दिया, जैसे मान लो ये वर्ड रख दिया आप। अब आप मुझे बताओ क्या ये वर्ड यहां पे ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे आई वांट टू नो व्हाट ही गोज। व्हाट ही गोज, वह क्या जाता है? भाई वर्ड गलत हो गया ये, क्योंकि आप नोटिस करो, आप यहां पे अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये आई आपका सब्जेक्ट है, वांट आपकी मेन वर्ब है, टू नो इसके लिए इंफिनिटिव का काम कर रहा है, तो ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें तो ये जो व्हाट है ये यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है, बट आपको मैं बता दूं हमें यहां रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए ही नहीं। अब आप कहेंगे भैया क्यों? भाई नोटिस करो, आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वर्ब भी है, बट आप नोटिस करो, आप देखो वेयर ही गोज बोलना ज्यादा बेटर है कि भाई वो कब गया या कहां गया। इस तरीके से मैं जानना चाहता हूं कि वो कहां गया या कहां जाता है,
मैं जानना चाहता हूं कि वो कहां जाता है, मैं जानना चाहता हूं वो कब जाता है, ये वर्ड चल सकते थे। बट एग्जामिनर ने आपको लगा के दिया व्हाट। तो ये व्हाट बिल्कुल यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई गोज एक ऐसी वर्ब है कि आप इसके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज कर सकते हो और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी यूज कर सकते हो। मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि आप कब जाते हैं, और मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि आप कहां जाते हैं। तो दोनों ही अपने आप में ठीक है। तो आप ये मान के चलिए इस गोज वर्ब के लिए हमें यहां एडवर्ब लगाना है, और एडवर्ब लगाना है तो आप जो यहां वर्ड लगाएंगे वो अपने आप में एक रिलेटिव एडवर्ब होगी मेरे भाई। और रिलेटिव एडवर्ब जो होती हैं वो एडवर्बियल कंजंक्शन का काम करती हैं। इसीलिए ये वर्ड आपका जब आप यूज करोगे ना यहां पे, जैसे मान लो मैंने यहां पे वेयर लगा दिया, मान लो वेयर भी आपका ठीक होगा, और अगर आप मेरे भाई व्हेन लगाना चाहते हो तो वो भी यहां पे आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आप समझो जब ये दोनों वर्ड में लगा दूंगा और एग्जामिनर मुझसे कल को क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दोस्त इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, तब तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन नहीं फंसने देंगे आपको। आप समझो ये दोनों वर्ड अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। बच्चा क्वेश्चन वर्ड देख के तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन समझ लेता है, बट लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब है। इसीलिए मैंने कहा था एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, और लास्ट वाला जो टाइप बताया था उसके अंदर मैंने कहा था कि रिलेटिव एडवर्ब भी एक टाइप होता है। बस उस टाइप में हम इन चीजों को समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपको अगर मेरे भाई पॉइंट थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमने लगाया एग्जामिनर ये गड़बड़ करेगा कि आपको लगाना कुछ होगा, लगा के कुछ दे देगा एग्जामिनर। जैसे यहाँ पे हमें प्रोनाउन लगा के दे दिया, बट हमें क्या लगानी थी, एडवर्ब, तो हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया, बात खत्म। बस यही गलतियां आपसे एग्जामिनर करवाएगा। कुछ लगाना होगा कुछ लगा देगा, या ऐसे वर्ड लगा देगा इलॉजिकल जिनका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो। तो ये हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी देख लिया। अब हम तीसरा टाइप देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्लास के अंदर ज्यादा कुछ हो पाएगा, क्योंकि 41 मिनट्स की क्लास आपकी हो चुकी है रिकॉर्ड। तो 3 टाइप हम आज डिस्कस कर लेते हैं, और 3 छोटे छोटे टाइप्स होंगे जिनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। और कल की क्लास में मैं आपको बता दूं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाला टाइप जो है उसको भी मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि आप जानते हो मेरा थोड़ा तेज पढ़ाने का ना तरीका जो है वो मैं ज्यादा यूज नहीं करता। बहुत ही मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा आराम आराम से ही आपके उस सामने चीजें लेकर चले, ताकि हर बच्चा अच्छी तरीके से देख पाए। ठीक है भाई, चल अब बात करते हैं हम लोग इसमें थर्ड टाइप की, यानी सिंपल एडवर्ब के अंदर ही तीसरा जो वाला हम बात करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन एक बात समझना, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, भैया जी आपने यहां पर तो इसके बाद ये लिखा, बट यहां पे आपने मैनर्स क्यों नहीं किया। आया ना दिमाग में पॉइंट। मैं जानता हूं जो मोस्टली बच्चे नहीं सोचेंगे इसके बारे में, बट कुछ बच्चों के दिमाग में एकदम पॉइंट आ जाएगा कि भैया जी आपने एक बात कही थी कि ऑफ जब आपकी प्रेपोजिशन होती है और वो सिलेक्शन का काम करती है तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। बट भैया आपने तो यहाँ पे मैनर लिख दिया। मैनर्स तो हम काउंट कर लेते हैं, हम तो बोलते हैं लोगों से भाई तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या। गलत बात है दोस्त, समझना मेरी बात को। आपके 2 वर्ड होते हैं, एक तो मैनर होता है, एक मैनर्स होता है। मैनर्स आपके एथिकेट होते हैं, शिष्टाचार होते हैं, जो आप कस्टमरी कोड वगैरह लर्न करते हो, आप देखते हो इधर उधर चीजों को, जो आप समझते हो, जो आपके संस्कार होते हैं, उनको कहा जाता है मैनर्स। और जो मैनर होता है ये किसी काम को करने का तरीका होता है। मैनर को आप रिलेट कर सकते हो मेरे भाई वे वर्ड से रिलेटेड कर सकते हो, यानी किसी काम को करने का क्या तरीका है, तो उस वर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये ऐसा ही यूज होता है, इसको मेरे भाई एस वगैरह मत लगाना वरना इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये मैं नाउन चैप्टर में आपको बता चुका हूं वर्ड। ठीक है, चलो भाई। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको बस इतना समझना है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हाउ का रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होता है मेरे भाई, ये यहां पे लिख लीजिएगा पॉइंट। ये किसका रिप्लाई होता है, हाउ का रिप्लाई। हाउ का रिप्लाई। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो किसका रिप्लाई होता है, हाउ का रिप्लाई होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हाउ का रिप्लाई होता है, और ये किस तरीके से काम करता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
जो एडवर्ब ऑफ मैनर आप यूज करेंगे वो मेरे भाई सीधे सीधे आप मोस्टली देखोगे वो वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी अपने स्वयं जो एडवर्ब होगी उसके बारे के लिए तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आता है। लेकिन आप नोटिस करना जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो या तो किसी एडजेक्टिव में डिटेल ऐड कर रहा होगा, यानी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, या किसी आप नोटिस करोगे किसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप इसमें अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख लीजिएगा, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये सीधे सीधे बताता है हाउ एक्शन इज डन, यानी कोई काम किस तरीके से हुआ है, उस तरीके को बताने के लिए जो वर्ड आप यूज करते हैं वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। भाई एक्शन तो काम हो गया ना, वर्ब हो गई सीधे सीधे, तो आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। तो हाउ एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन सही, आपकी जो उसके होने का प्रोसेस है कि वो किस तरीके से हुई है उसको बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया जी वर्ड कौन कौन से होंगे, तो उसको समझने के लिए आपको एडवर्ब ऑफ मैनर की फॉर्मेशन समझनी होगी। एडवर्ब ऑफ मैनर की फॉर्मेशन, तो यहां पे मैं इसकी फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, इसको आप बढ़िया तरीके से समझ लेना भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, जैसे मैं अभी आपको वर्ड बता रहा था चीजों के कि मैंने उसके लिए वो वर्ड लिख दिए थे, जैसे मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम में वर्ड लिख दिए थे कुछ, ऐसे ही मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस में लिख दिए थे। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर में ऐसा नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर अगर मैं बात करूं, चलिए भाई, तो हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो मैंने कहा था जैसे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए, तो उसमें तो हमें सीधे सीधे वर्ड देख रहे थे, हम उनको देखते ही पहचान लेंगे भाई कि ये आपका ऐसा है, ये आपका ये वर्ड है। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें ना बनाना पड़ता है, यानी उसको फॉर्म करना पड़ता है। अब आपकी सबसे पसंदीदा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको लगता है आप बचपन से वही चीज करते आ रहे हो। आपको लगता है बचपन से आपने ये चीज देखी होगी, आपको ये लगता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा होगा ना तो हम सीधे उसको एडवर्ब मान लेंगे आंख बंद करके। मेरे भाई इसी चीज को समझना है। फॉर्मेशन ऑफ आपका जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेरे भाई आप नोटिस करना होगा क्या कि दो तरीके से फॉर्मेशन होती है। कैसे भैया, समझो। एक एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एडवर्ब जब भी बनेगी तो आप नोटिस करना एडवर्ब की फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे। एक तो मेरे भाई आप किसी एडजेक्टिव के अंदर जब आप एल वाई लगाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल एक एक बात। मैंने कहा जब आप एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगाएंगे वो अपने आप में जो वर्ड बन के आपका तैयार होगा वो मेरे भाई एडवर्ब होगा। डिफरेंस क्लियर रखना, डिफरेंस बता रहा हूं एक। लेकिन आप कहेंगे क्या भैया ऐसे तो सारे वर्ड आपके एल वाई वाले क्या सीधे सीधे एडवर्ब ही होते हैं, क्योंकि हमने तो ये बात सुनी है कि भाई अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा देखो तुरंत एडवर्ब मान लो उसको। नहीं दोस्त, फॉर्मेशन के अंदर आपको यही बात समझनी है। मैंने कहा कि अगर किसी वर्ड के अंदर आपने एल वाई एड लगाया और वो अपने आप में एडवर्ब बनेगा तो तब बनेगा जब आपका उसके साथ वाला वर्ड, यानी एल वाई के साथ वाला वर्ड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी जब आप एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगाएंगे तभी मेरे भाई एडवर्ब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर को जब आप फॉर्म करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर एल बाई लगा और वो वर्ड आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसकी खासियत ये होगी कि वो जिसमें लगा होगा ना एल बाई, वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होगा। तो पहला पॉइंट आपको यही समझना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भैया तो सारे वर्ड क्यों नहीं होते, बस आप ये मान के चलो 95% जो वर्ड होंगे आपके वो अपने आप में सीधे सीधे ऐसे करके ही दिखने को मिलेंगे और वो एल वाई वाले जो होंगे वो एडवर्ब होंगे। लेकिन 5% में अगर मैं बात करूं तो 5% में आपका आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या आता है? दूसरा टाइप ये होता है कि भाई वर्ड में एल वाई तो लगा होता है बट वो आपके ना एडवर्ब नहीं होते। अब क्यों नहीं होते वो समझ लो, क्योंकि भाई उसमें होता यह है, हम क्या करते हैं, हम नाउन के अंदर एल वाई लगा देते हैं। तो जब नाउन के अंदर एल वाई लगेगा तो वो जो वर्ड आपके पास बन के आएगा उसको मेरे भाई हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो फॉर्मेशन का सबसे पहला टाइप आपको यही समझना है कि अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो एडवर्ब कहलाएगी। 95% केस में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर भाई नाउन के अंदर एल वाई लगा तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बनेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? बस ये डिफरेंस पहला क्लियर रखना। अब दूसरा तरीका भी होता है।
देखो कई बार होता क्या है कि हम ये चीज वाला पॉइंट तो समझ लेते हैं, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन आपके माइंड में आएगा क्या भैया जी ऐसे ही बस इसी तरीके से बनता है, ये तो सब जानते हैं ये वाला पार्ट तो। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं, मैं नाउन से भी आपको एडवर्ब बना दूंगा, नाउन से सीधा एडवर्ब। तो आप कहेंगे भैया ये कैसे बनेगा, देखो इसको भी समझाते हैं, ये दूसरा पॉइंट है आपका। नाउन से भी एडवर्ब तैयार की जा सकती है, लेकिन कैसे होगी, ये तो हमने एडजेक्टिव से तैयार करना सीख ली, यहां पे हमने नाउन से एडजेक्टिव तैयार करना सीख लिया, लेकिन नाउन से एडवर्ब कैसे तैयार होगी, उसको तैयार करने का एक तरीका है। तरीका यह है, पहले आप मेरे भाई क्या करेंगे, नाउन के अंदर लगाएंगे एल वाई, तो वो बन के क्या आ जाएगा आपके पास, एडजेक्टिव। क्या बन के आ जाएगा, एडजेक्टिव। और हमने अभी ऊपर पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था, जब एडजेक्टिव के अंदर भी एल वाई लगा देते हैं तो वो वर्ड अपने आप में मेरे भाई क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो आप इस एडजेक्टिव में बने हुए एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा देना, वो अपने आप में मेरे भाई कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एडवर्ब के अंदर। तो आपने नोटिस किया कि जो हमारा वर्ड शुरू में एड आपका नाउन वाला था, वो उसके अंदर एल वाई लगा के हमने पहले एडजेक्टिव बनाया, फिर उसके अंदर भी एल वाई लगा के हमने उसको क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। हालांकि इस वाले की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ती है, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया जी फिर तो डबल एल वाई गलत नहीं हो जाएगा, अरे यार थोड़ा धैर्य रखो, मैं बताऊंगा ना कैसे फॉर्मेशन होती है, पहले आप समझो, पहले ये पॉइंट को समझो, फॉर्मेशन के अंदर दोनों तरीके की समरी को समझो कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, कि भाई अगर आपने एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगाया तो एडवर्ब बनेगी, लेकिन अगर नाउन के अंदर एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव बनेगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि भाई नाउन से भी एडवर्ब बनाया जा सकता है। नाउन से एडवर्ब ऐसे बनेगा कि नाउन के अंदर पहले एल वाई लगाओ, एडजेक्टिव बना लो, फिर उसके अंदर भी एल वाई लगा लो, फिर आपका एडवर्ब तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको सभी के एग्जाम्पल देके बताता हूं कि ये कैसे बनते हैं, कैसे पहचानोगे आप इनको, ये चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई। कैसे पहचानते हैं इनको, वो उसकी हम बात कर लेते हैं, अब ध्यान से देखना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ वर्ड्स की। तो फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको कुछ वर्ड देने जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे करके फॉर्म हुए हैं और आपके किस टाइप के अंदर ये आ रहे हैं, वो चीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है भाई। देखो कुछ वर्ड यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मैंने पहला लिखा ऑनेस्टली, फिर मैंने दूसरा वर्ड लिखा फ्रेंडली, फिर मैंने तीसरा वर्ड यहां पे लिखा, ठीक है, दो वर्ड मैंने यहां पे लिख दिए हैं। और ऐसे एग्जांपल सेट कर लेते हैं जिससे कि हम तीनों पॉइंट को अपने समझ जाएं बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उनको हम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। हालांकि और भी वर्ड आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टली हो गया, ऐसी अगर आप क्लेवरली वर्ड इंक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्लेवरली हो गया। ऐसी अगर हम बात करें तो ब्रेवली वर्ड आप इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रेवली हो गया, ये 4 वर्ड। तो अब आप नोटिस करो, और एक वर्ड मैं और इंक्लूड कर लेता हूं ताकि मेरे भाई आप थोड़ा सा उन चीजों को लेके क्लियर हो जाएं। एक वर्ड हम और इंक्लूड करेंगे, इसको ही बता देंगे, चलो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने अभी 4 वर्ड्स हो रहे होंगे, एक तो ऑनेस्टली, एक आपका फ्रेंडली, एक क्लेवरली और एक ब्रेवली। आप नोटिस करो सभी के अंदर मैंने एल वाई लगा रखा है। वीडियो को पॉज करो और आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन में अभी आपको बता चुका हूं दोनों पॉइंट। तो आप नोटिस करो, ऑनेस्ट आपका मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया ईमानदार इसका मतलब होता है, और ये आपका होता है एडजेक्टिव। तो क्या बताया था कि अगर एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा तो वो अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब। यानी ये जो ऑनेस्टली वर्ड दे रखा है ये एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर एल वाई एड हुआ है मेरे भाई, तो ये एडवर्ब हो गया। अच्छा यहां आ जाओ भाई, फ्रेंडली, तो आप नोटिस करो फ्रेंड वर्ड आपका दे रखा है यानी दोस्त, तो भाई ये तो नाउन होता है, और मैंने क्या कहा था, नाउन के अंदर अगर एल वाई एड किया तो भाई ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी ये एल वाई वाला वर्ड तो है, लेकिन ये मेरे भाई अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो फ्रेंडली अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो इसको कहने के 2 तरीके होते हैं, चूंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो इससे आप एडवर्ब बना भी सकते हैं,
या आप सीधे सीधे कहते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर, ऐसे भी बोल सकते हो। आपका मन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन अ फ्रेंडली मैनर कह के भी उस पूरी फ्रेज को एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हो, या अभी मैं बताऊंगा, इसका टेंशन ना लो। ये जो तीसरा वाला पॉइंट मैंने बताया था कि नाउन से कैसे एडवर्ब बनाते हैं, उसके अंदर मैं ये बात बताऊंगा, अलग से बता दूंगा हाईलाइट करके, टेंशन नहीं लेनी है। तो हमने देखा पहले ही वाले और दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर हमें हमारी दोनों चीजें देखने को मिल गई। इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव था तो उसके अंदर एल वाई लगा, मतलब ये एडवर्ब बन गया। लेकिन ये आपका फ्रेंड नाउन है, इसके अंदर जब हमने एल वाई लगाया तो ये हमारा भाई नाउन के अंदर एल वाई मतलब एडजेक्टिव बन गया, बात खत्म। अब यहां पे देखो, क्लेवर मतलब चालाक, तो भाई ये तो किसी का गुण है, और गुण है तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के अंदर आपने क्या लगा दिया, एल वाई। तो एडजेक्टिव के अंदर जब एल वाई लगाओगे तो भाई ये तो एडवर्ब बनेगा ना। यानी क्लेवरली वर्ड अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। क्लेवरली अपने आप में क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है। नेक्स्ट आ जाओ, ये ब्रेवली वर्ड दे रखा है भाई। अब ब्रेवली वर्ड में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो ब्रेव वर्ड दे रखा है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। भाई बहादुर, बहादुर क्या होता है, हम बोलते हैं ना ही इज अ ब्रेव बॉय, वो भाई बहादुर लड़का है। तो मेरे भाई ब्रेव अपने आप में एडजेक्टिव है, ब्रेव अपने आप में एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो आप नोटिस करो भाई, इसके अंदर तो आपने एल वाई लगा रखा है, और मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव के अंदर आपने लगाया एल वाई, मतलब ये सीधे सीधे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया कि भाई यहाँ पे एडजेक्टिव के पास एल वाई जुड़ा तो हमने एडवर्ब बोल दिया, यहां नाउन में एल वाई जुड़ा था तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यहां आप नोटिस करोगे तो ये एडजेक्टिव के अंदर एल वाई जुड़ा इसीलिए एडवर्ब है, यहां पर भी एडजेक्टिव के अंदर एल वाई जुड़ा तो एडवर्ब है, सिंपल सी बात है। तो आपको बस समराइज करके एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, अगर नाउन के अंदर एल वाई जुड़ेगा तो वो अपने आप में एडजेक्टिव है, और अगर आपका एडजेक्टिव के अंदर एल वाई जुड़ेगा तो वो अपने आप में एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अपने हाईलाइटेड पॉइंट की। चलिए तो हम उस हाईलाइटेड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा उस पॉइंट को मैं अलग से समझा देता हूं कि भाई नाउन से एडवर्ब कैसे बनता है, तो इस पे स्टार लगा लीजिएगा, और हम बात करते हैं कि नाउन से एडवर्ब कैसे बनाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जैसे मान लो हमने एक नाउन ले लिया आपका फ्रेंड, बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसको करना है, ठीक है, ताकि आप भी तो उसको बनाना सीख लो। अब देखना ध्यान से, मैंने यहां पे फ्रेंड वर्ड लिख दिया। अब आप मुझे बताओ ये फ्रेंड वर्ड यहां पे क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये अभी तो आपने बताया ये तो दोस्त है, और दोस्त होता है नाउन। तो ये आपने आप में यहां पे क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। अब इससे मुझे एडवर्ब बनाना है, तो भाई कैसे बनेगा, तो अभी आप याद करो मैंने बताया कि नाउन के अंदर पहले एल वाई लगाओ फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और हम जानते हैं एडजेक्टिव के अंदर जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो अपने आप में एडवर्ब कहलाता है। बस वही काम हमें यहां करना है। तो हम पहले फ्रेंड के अंदर क्या लगाएंगे, एल वाई लगा दिया, आपके पास वर्ड बन के तैयार हो गया फ्रेंडली। लेकिन क्या बना ये अभी, तो आप कहेंगे भैया नाउन के अंदर एल वाई लगाए, मतलब ये जो वर्ड हमारा तैयार हुआ है ये अपने आप में अभी क्या बना है, एडजेक्टिव। ये वर्ड अभी अपने आप में क्या बना है, एडजेक्टिव। अब इसके अंदर भी जब आप एल वाई ऐड करोगे, इसके अंदर भी जब आप एल वाई ऐड करोगे, तब आपका जो बन के आएगा वो मेरे भाई बन के आएगा क्या, आपका एडवर्ब। लेकिन कैसे बनाएंगे भैया, ये तो बाई यहां पे दे रखा है, यहां पे इसमें एल जुड़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे समझो। आप नोटिस करो ये बाई यहां पे जुड़ रहा है, और आप जानते हैं जब आपका मेरे भाई कोई भी वर्ड बाई पर एंड हो रहा होता है और उसके बाद हमें कोई कॉन्सोनेंट ऐड करना होता है, खासकर आपके एल वगैरह हैं या कोई आई वगैरह वाला वर्ड होता है या ई वगैरह होता है, तो उसके केस में मेरे भाई हम सीधे सीधे इसको चेंज कर देते हैं, आई में बदल देते हैं। यानी जो ये एल होता है, जो ये आपका बाई दे रखा है ना, बाई, ये आपका आई की साउंड करने लगता है, यानी आई में बन जाता है। तो ये आपका यहां पे आप नोटिस करोगे ये जो बाई होता है ना, जब भी आप मेरे भाई इसमें कुछ और ऐड करोगे तो ये मोस्ट ऑफ केसेस में चेंज हो जाता है, हालांकि हमेशा चेंज नहीं होगा। जैसे बॉयज वाले केस में आपका ये चेंज नहीं होता है। आप देखो बॉय लिखा, अब मान लो मुझे इसके अंदर एस ऐड करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूंगा या ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, ऐसे करके, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। तो कुछ केसेस में नहीं होता है, ये आपको मेरे भाई जब प्रोनाउंसिएशन वगैरह की क्लास होती है
या बिल्कुल जब आप एकेडमिक लेवल से चीजें सीख रहे होते हैं तो वहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं। यानी आप मान के चलो क्लास 10th में जो आपकी क्लास पढ़ाई जाती है, क्लास 10th हो गया, 9th हो गया, 8th हो गया, वहां पर इन चीजों पर बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत गहनता पूर्वक पढ़ी है चीजें, इसलिए मुझे पता है वहां पर ये चीजें बताई जाती हैं। तो बस मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं झाड़ेंगे वहां का, क्योंकि आप बस इतना याद रख लो कि भाई जब आप एल बाई ऐड करोगे तो ये जो बाई जो वर्ड हो आपका लेटर है, ये अपने आप में आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको फ्रेंड लिखना है, आपको पहले पूरा फ्रेंड लिखोगे, फिर आप एल लिखोगे मेरे भाई, और फिर आई लिखोगे, फिर एल लिखोगे, फिर बाई लिखोगे। यानी ये वाला जो बाई है ये आपका आई में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और अब ये जो फ्रेंडली बना आपका ये वाला, ये अपने आप में मेरे भाई क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लेकिन आप कहेंगे भैया हम तो ऐसा बहुत कम देखते हैं लिखा हुआ, ये तो बहुत कम मिलता है। भाई रेयर चीज है तो कम तो मिलेगा ही। आप समझो, जो चीज ज्यादा भीड़ वाली है वो तो ये फ्रेंडली है, एग्जामिनर तो गलती यहां करा के देगा, वो तो लिख के देगा फ्रेंडली आपको सीधे सीधे। लेकिन मैंने क्या कहा, आप जानते हो कि अगर नाउन के अंदर एल वाई लगा है तो वो एडजेक्टिव है। अब इसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं, इसीलिए तो मैंने समझाया ये बात। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। अब मान लो जैसे आपको वहां एडवर्ब चाहिए, एग्जामिनर ने फ्रेंडली लगा के दे दिया, तो भाई वो तो एडजेक्टिव बनेगा ना वहां पे, बट हमें चाहिए एडवर्ब। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम नाउन से एडवर्ब फॉर्मेशन कर ले वहां पे, ऐसे करके बना ले जैसे मैंने ये बना के दिखाया है, या आपके पास एक दूसरा मैटर और होता है, दूसरा तरीका आप ये भी लिख सकते हैं। भाई चूंकि हम जो ये एडवर्ब बनाना सीख रहे हैं ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसका मतलब जिस तरीके से काम हो रहा है वो भी अपने आप में मैनर होगा। तो हम सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं, इन फ्रेंडली मैनर, या ऐसे बोल सकते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्योंकि एक मैनर की बात हो रही है तो आप ए आर्टिकल लगाओगे ही लगाओगे, सिंपल सी बात है, मैनर की बात हो रही है तो हम सीधे बोल सकते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर। अब आपके माइंड में होगा कि भैया जी एस लगाएंगे तो प्लूरल नहीं हो जाएगा, इन अ फ्रेंडली मैनर्स। भाई फिर से वही बात, मैनर को चाहे सिंगुलर बोलना हो या प्लूरल बोलना हो वो यही रहेगा। आप उसमें एस लगाएंगे तो वो मीनिंग ही फिर चेंज हो जाएगा उसका यार, फिर वो मैनर्स दूसरे वाले हो जाएंगे। तो आप इन अ फ्रेंडली मैनर बोलो, कभी भी बोलना होगा इन अ फ्रेंडली मैनर, या कभी एडजेक्टिव, बस सीधे सीधे आप ध्यान रखो। अब आप कहोगे भैया यहां फ्रेंडली क्यों आया, भाई ये मैनर नाउन है और ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, तो बीच में आने वाला वर्ड क्या बताया था, एडजेक्टिव होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये फ्रेंडली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि नाउन के अंदर एल वाई लगा है तो एडजेक्टिव हम किसी भी तरीके से पहचाने, बट हम पहचान बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो आप जब मेरे भाई नाउन से आपको बनाने की बात होगी एडवर्ब, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस वाले मेथड को यूज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आप इस वाले को यूज कर लीजिएगा, या मेरे भाई आप इस वाले को यूज कर लीजिएगा। दोनों में से जो आपका मन करे आप उसको यूज कर लेना, दोनों ही अपने आप में जबरदस्त है। एग्जाम में ज्यादातर इस वाले का यूज होता हुआ दिखता है, जैसे अगर कभी यूज भी करता है एग्जामिनर तो इस वाले को ज्यादा पकड़ता है, तो इस वाले को ध्यान रखना। हालांकि मेरा काम था आपको दोनों चीजें बताना, तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, ठीक है भाई। तो नाउन से एडवर्ब बनाना और आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, बस यही होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सीधे सीधे आप इसको आसानी से बना लोगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैंने 3 पॉइंट तो एटलीस्ट डिस्कस कर लिए हैं, 3 कैटेगरी मैंने डिस्कस कर ली है सिंपल एडवर्ब की। 3 कैटेगरी और रह गई हैं, तो उनको भी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब पे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो मैं होप करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और मेरे भाई जितनी भी चीजें बताई हैं बहुत आराम से मैंने आपको समझाई है, बस मैं एक ही बात कहूंगा, ध्यान से देखना, चीजों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है भाई। आराम से देखना, बढ़िया तरीके से नोट करना चीजों को, और आप इंप्लीमेंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि जितना आप चीजों को सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं उतना ही आपके लिए मेरे भाई ये चीज ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि आपको ज्यादा समय तक याद रहती है वो चीजें, ठीक है ना। तो आप उनको यूज भी करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।